साढौरा विधानसभा के गांव कोतरखाना, ककडौनी, कोटला व लल्हाड़ी कला में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की जो भी समस्याएं जनता के सामने रखी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मौके पर ही उनका समाधान किया। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जनता के कामों को प्राथमिकता से करें। अगर कोई लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि पोर्टल सिस्टम से पक्षपात खत्म हुआ है। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारी भी ड्यूटी लगाई कि हम भी जाके लोगों की समस्याएं सुनें। अब अक्सर तो तब क्या है कि जब हम अपनी बात कह के हम निकल जाते हैं, लेकिन अब कुछ देर बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके तो समस्याएं क्या हैं उनका हमें भी ज्ञान होता है और साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको भी उसका ज्ञान होता है। तो हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उनका समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये सही है कि जो बड़े काम थे वो सरकार ने पहले पूरे कर लिए, चाहे वो पुल बनाने का था, चाहे हॉस्पिटल बनाने का था, चाहे स्कूल का अपग्रेड करने का था, चाहे वो कॉलेज बनाने का था, वो सारे काम तो कर लिए, बड़े खर्च वाले काम तो कर लिए। लेकिन और भी दूसरे काम भी ऐसे बहुत से हैं। जैसे मुझे एक गाँव का यहाँ से मिला कि स्कूल का जो रास्ता है वो लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर सीधा रास्ता बनाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे रास्ते की कनेक्टिविटी भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो, नहीं उनको 12 किलोमीटर जाना हो। तो ऐसी जेन्युइन समस्याएं जो हैं वो निश्चित तौर से हमारे सामने आई और हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनका काम जो है एक बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक बार? क्योंकि लोग स्टैंड करते हैं। जब बार बार चुनाव होता, जो जिस पार्टी में हो उसी पार्टी में जोरदार तरीके से खड़ा रहेगा। जो वोट मैंने उसकी पोल करी अब वो खड़ा रहेगा। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 साल तक सरकार काम करे और लोग देखेंगे सरकार कर क्या रही, और फिर 5 साल के बाद अपने ठंडे दिमाग से फैसला करें कि ये कर रही है नहीं कर रही सरकार काम, तो उसके हिसाब से निर्णय करें। अगर बीच बीच में चुनाव 3 बार आपने चुनाव करा लिया तो लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला। बार बार आचार संहिता लग गई, कुछ हो रहेगा और वो खर्चीला तो है ही, लेकिन वो स्पष्ट भी नहीं होता, लोगों का मन ही नहीं बनता कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या होगा अगर ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, अगर होता है यार इस प्रकार से कमेटी निर्णय करती है और देश में इस प्रकार का लागू होता है, तो जहाँ इससे खर्च घटेंगे वहीं आम मतदाता को ये निर्णय करने का अवसर मिलेगा 5 साल में देखने का कि सरकार ने क्या काम किया या उनके प्रतिनिधि ने क्या काम किया, तो उस पर सही से निर्णय कर सकेगा। हमारी सरकार में भेदभाव किसी के साथ नहीं है। जिस प्रकार से हमने डेवलपमेंट के काम किए और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किए, और ये पोर्टल जो है ना निष्पक्षता का ही प्रतीक है, क्योंकि पोर्टल किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, वो सिस्टम में ही काम करेगा।